आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, हॉस्पिटल, आशा, एएनएम सभी यहीं रहेंगे। सब यहाँ रह के यदि किसी विभाग की कोई योजना है और आप में से कोई हमें ये बताए कि भाई ये व्यक्ति पात्र है और छूट गया है या रह गया, तो अपन उसका तुरंत के तुरंत पंजीयन करेंगे। यहाँ काउंटर खुला हुआ है, आवेदन लिखित में टाइप किया हुआ आवेदन रखा हुआ है। सारे आवेदन आप भर दें, उस पर अपना मोबाइल नंबर लिख दें, यथाशक्ति से उनका निराकरण करके मोबाइल पर आपको अवगत करा दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल तनाव ना लें, बढ़िया आराम से आवेदन दें और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जितनी योजनाएं हैं उनमें 98% कवरेज मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। 98-100%। 1-8% कोई रह गया, बिल्कुल निसंकोच बताएं, जरूर बताएं। इन्हीं योजनाओं के तहत जो विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही हैं, इनमें सभी किसान बंधु यहाँ हैं। इनमें सबसे पहले कृषि विभाग द्वारा पानी में डूबने पर, सांप काटने पर जो कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसमें सरकार 4 लाख रुपए की राशि त्वरित गति से 5 दिन में आपके खाते में पहुंचाने का प्रयास किया जाता है और पहुंचा दी जाती है। तो कभी ऐसी घटना दुर्घटना हो जाती है तो उसका पोस्टमार्टम करा ले और FIR करा ले। 4 लाख की रुपए की राशि आपके खाते में पहुंचे। किसी के उसमें मत रहना, नहीं कोई कह दे कि आ जाना, मैं चलूंगा, बैंक चलूंगा, इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा। तो 2 काम करने। तीसरा, कोई व्यक्ति अभी खेती किसानी करते पानी दे रहे हैं, कई बार ये होता है बिजली का करंट लग गया, अब उसे जानकारी नहीं है, करंट लग गया, खत्म हो गया, उसका तो कमाने वाला भी मृत्यु हो जाती है, तो सीधे 4 लाख रुपए सरकार किसान कल्याण योजना के तहत उसके खाते में अंतरित कर देंगे। इसके साथ ही जो है अन्य विभाग, पंचायत ग्रामीण विकास द्वारा पेंशन योजनाएं चली, विधवा पेंशन योजना, निःशक्त पेंशन योजना, इसके साथ ही वृद्धा पेंशन योजना। कोई यदि उसमें पात्रता में आ रहा, निसंदेह बता दे और आके हमें अपने कागज जो मांग रहे हैं कर्मचारी उनको दे दे, तो उसको लाभ तुरंत गति से 600 रुपए उसके खाते में पहुंचना शुरू हो जाएगा। पथ विक्रेता योजना है, जिसमें क्या होना है, तुम्हें यदि कोई ठेला वेला लगाना है 10,000 का रुपया सरकार तुरंत दे रही है, ले लो, उससे अपना काम आगे बढ़ा लेंगे। तीसरा, जो पशुपालन के किसान है सारे, तो जो पशुपालन के शौकीन है 18,000 रुपए सरकार आपको लोन दे रहे। 18,000 लोन दो, 6 महीने बाद फिर उसको पटा दो, फिर निकाल लो, आराम से उसको आप अपने आगे बढ़ा लो पशुपालन को, तो उससे लाभ लिया जा सकता। लाडली लक्ष्मी, किसान क्रेडिट कार्ड, आयुष्मान कार्ड में आप लोग सब अपना अपना पंजीयन करा लें। नहीं लगता हमारे पास आयुष्मान कार्ड होता तो हम बड़े से बड़े अस्पताल में अपना इलाज फ्री में करवा सकते थे। हमें पंजीयन ही तो करवाना है। सचिव तत्पर बैठे, स्वास्थ्य विभाग तत्पर बैठा हुआ, आ जाओ पंजीयन करा लो, तो उससे अपन अपना बीमारी का इलाज बिल्कुल मुफ्त में करा। इसी कर्म भूमि ने मुझे भी 2 बार विधायक बनाया। मैं इस कर्म भूमि को बहुत हृदय से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि संत राम का नाम पर्यायवाची मस्त राम होता है, इसलिए मुझे मस्त मत करो। मुझे ये मेरा दायित्व था, मेरा कर्तव्य था कि मेरे आज तक इस विधानसभा का इतिहास है कि किसी भी परिवार को, जो विधानसभा में जितने सारे पद होते हैं वो सारे इलेक्टेड पद आपने मेरे परिवार को दिए, इसलिए मैं आपका कृतज्ञ और आभारी और ऋणी हूं, और ये ऋण चुकने के लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा। निश्चित रूप से, क्योंकि मेरा राजनीतिक भी संबंध नहीं है, मेरा चूंकि भांडे विधानसभा से एक पारिवारिक संबंध हो गया है और मैं एक परिवार का एक सदस्य होकर के मैं काम कर रहा हूं, क्योंकि मुझे आपने मेरे भाई साहब को जनसंघ से भी, कांग्रेस से भी, भारतीय जनता पार्टी से, अब मेरा परिवार का संबंध हो गया और राजनीतिक संबंध थोड़ी रहा। तो ये विकास करना मेरा बहुत महत्वपूर्ण था, मुझे विकास करना चाहिए। मुझे मालूम था कि चूंकि मेरे भांडेर में मिट्टी है, किसानों का विकास 1500 करोड़ से तो मैं मानता हूं कि हमारे रोड, सड़कें, सिंहपुरा से पथर्रा, ये सारे जितने भी मोने मार्ग थे, रोड थे, जो भी मैंने सारे कराए हैं और करता रहूंगा। लेकिन मुख्य जो मूल जो विकास होना था वो मात्र मेरी किसान के भांडर किसान के पास केवल मात्र मिट्टी थी और इसके बाद कोई उद्योग नहीं थे। तो कैलाशवासी का, महाराज का मैंने उद्योग भी आपका सैंक्शन करा दिया है, वो 750 करोड़ का है, जिसमें 330 मेगावाट बिजली बनेगी आपके, उसमें भी करार में भी मैंने ये
करार में मैंने उसमें शर्तें रखी हैं कि सबसे पहले मेरे जो किसानों की जमीन गई है उस जमीन को के जो लोग हैं किसान उनके बच्चों को नौकरी दें। इसके बाद उसमें जो बिजली बनेगी उसको बिजली को सबसे पहले भांड विधानसभा को दी जाएगी। इसके बाद कहीं आप उसको विक्रय करेंगे। तीसरी मैंने कहा कि भांड विधानसभा के ही सबसे पहले उसमें लोगों को उसमें रोजगार दें। ये हमने उसमें शर्त है। कुछ दिनों बाद आपके विधायक और माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह और एसआर कंपनी के जो मालिक हैं उनके बीच में करार होगा। कुछ दिनों बाद में आपको टीवी पे दिखाई देगा। ये मैं जो कहता हूँ और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है करती है। अब वो अटल जी महाराज जी कहते थे कि जिसकी फटी बिमाई वो जाने पीर पर आई, जिसकी फटी न बिमाई वो का जाने पीर पर आई। क्योंकि मालूम है कि संतराम को यहाँ से पैदल भांडे जाना पड़ता था। तो मुझे सब एक एक क्षेत्र का पूरा मालूम है। मूल था किसान का विकास। किसान का विकास इसलिए कि हम उनको सिंचाई के साधन दे पाए। अभी आपको मालूम है कि हमारी रबी की फसल में नहरें आती थी, खरीफ की में नहीं आती थी। 1965 में उत्तर प्रदेश से नहरें आई थी जो भिंड नदियों को पानी देती थी। मैंने वो आपकी नहरें खरीफ की फसल में भी आपको चालू करा दी। ये मैंने काम किया सिंचाई का। दूसरा मैंने आपका बिजली का आपका जब 2020 में मैंने डबल करा दी थी और अब आपके 14 सब स्टेशन स्वीकृत कर दिए हैं। जो आपके बगल में चौड़क में सब स्टेशन 20 तारीख को भूमि पूजन होगा। तो उसमें भी आपका हमने ग्राम सिंहपुरा भी आपका उसी सब स्टेशन में जोड़ दिया है। सिंहपुरा, गोपीचिड़िया, माधोपुरा, ये सुनारी, ये उसी गाना सब स्टेशन से आपके जुड़ जाएंगे, जिससे अब आपको बिजली की हमारे किसानों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पहुंच नदी पुनः योजना भी बनवा दी, जैसे आपके जो उन्नाव से लेके जो नदी पंडोखर के आगे मैथाली तक गई, उस नदी की भी 1 करोड़ की डीपीआर मैंने स्वीकृत करा दी है। उस डीपीआर में जो भी गांव मिलेंगे उनमें रास्ता कम काजे बनेंगे और घाट बनेंगे, जिससे आने जाने की सुविधा भी होगी और आपको जो हमारा जल स्तर घट जाता है वो जल स्तर भी बढ़ेगा। ये मैंने आपके लिए जो किसानों का जो मूलभूत सुविधा जिससे हमारा ग्रोथ लेगा, जिससे हमारा किसान यहाँ डेवलप होगा, यही का से डेवलप होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, ये भारतीय जनता पार्टी का विकास है। एक एक हमारे देवपुर कार्यकर्ता, क्योंकि इसमें मैं बात जानता हूं कि ये बहुत संस्कारवान पार्टी है। इसमें प्रधानमंत्री भी अपने आप को कार्यकर्ता कहते हैं, मुख्यमंत्री भी अपने आप को कार्यकर्ता कहते हैं। हम कार्यकर्ता हैं, चूंकि हमारी 3 व्यवस्थाएं होती हैं इस देश में। एक होता है हमारा लोक सेवक, एक शासन होता है, एक लोक सेवक होता है, एक प्रजा होता है। पश्चिमों पे हमारे संतराम जी चल रहे हैं, हमारे छोटे भाई, जो हमें भारी प्रसन्नता होती है। आज जो है विकास यात्रा में जो हमारी विधायक महोदया यशस्वी विधायिका, लगनशील विधायिका जो है, उनके नेतृत्व में जो विधायक यात्रा आई हुई है, उनमें पधारे हुए हमारे सबसे पहले आदरणीय यशस्वी विधायिका श्रीमती रक्षा सरोनिया जी, हमारे विधायक प्रतिनिधि श्री हमारे छोटे भाई डॉक्टर संतराम सरोनिया जी, हमारे जिला मंत्री हमारे छोटे भाई श्री हरिओम त्रिपाठी जी, हमारे लोकप्रिय मंडल अध्यक्ष, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष जो हमारे बहुत पुराने सहयोगी हैं, भाई गोपाल के शर्मा जी, हमारे भाई राम कुमार जी, भाई साहब, जो योजनाएं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने बनाई हैं उनका लाभ हर किसी व्यक्ति को मिले, यही हमारा मूल उद्देश्य है। और उसी से हमारी यात्रा यहाँ आई है। अब आप लोगों को योजना का यदि लाभ नहीं मिला है या वंचित हैं आप, तो आज आप आवेदन लिखिए। वो हमारे पटवारी, रोजगार सहायक, सचिव वगैरह सभी बैठे हुए हैं, हमारे तहसीलदार साहब भी हैं, माननीय एसडीएम साहब भी बैठे हैं, उनको दीजिए। आपका निश्चित रूप से निराकरण हो जाएगा। कोई आया है न कभी कोई आएगा जिसने इतनी योजना। हम पंचायत सिंहपुरा में इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे क्षेत्र की यशस्वी लोकप्रिय विधायिका, ऊर्जावान विधायिका परम आदरणीय रक्षा संतराम सरोनिया जी, आदरणीय विधायक प्रतिनिधि और आप सबकी सेवा में लगातार काम करने वाले डॉक्टर संतराम सरोनिया जी,
हमारे मंडल के ऊर्जावान यशस्वी अध्यक्ष भाई धीरज पारासर जी, बहन शशि बरेठिया जी पहुंचकर निराकरण कर रहे हमारे ऐसे सम्मानित एसडीएम साहब खान साहब, आदरणीय तहसीलदार साहब, मुख्यमंत्री हमारे केंद्र के राष्ट्र के सच्चे सपूत, विश्व विजयी विश्व विजेता हमारे वैश्विक नेता परम सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी की मंशा के अनुरूप जो जन कल्याणकारी जन योजनाओं का केंद्र से और राज्य से बनाकर आप लोगों के बीच में भेजा गया था, उसका सही मूल्यांकन करने के लिए आपके क्षेत्र में आपके विधायकों को भेजने का काम किया गया। और साथियों, ये यात्रा सिर्फ भांडेर विधानसभा में नहीं चल रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकों को निर्देशित किया है कि अपने अपने क्षेत्रों में विधानसभा में आप जाइए और जो योजना शासन की गई है वो वहां तक पहुंची, अंतिम छोर के व्यक्ति तक कि नहीं पहुंची, उनका मूल्यांकन करिए। साथियों, लोगों ने सपने दिखाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से पहले भी प्रधानमंत्री रहे, माननीय शिवराज सिंह चौहान से भी पहले मुख्यमंत्री रहे, और आपने देख ही लिया था 15 महीने की सरकार आई थी कमलनाथ जी की। लोग सपने दिखा के चले गए आपको, लेकिन उसको पूरा करने का काम प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान और आपके क्षेत्र की लोकप्रिय यशस्वी विधायिका श्रीमती रक्षा संतराम सरोनिया ने किया। अरे 1-2 नहीं, 1 करोड़ 2 करोड़ के काम नहीं हुए। जब सरकार का हमारा नेतृत्व करने वाले मुख्यमंत्री मजबूत है तभी तो आपका विधायक मजबूत है। उस विधायक को मजबूत बनाने का काम आपके आशीर्वाद ने किया है। पहले आपने स्वर्गीय डॉक्टर नंदलाल सरोनिया जी को, जैसा काका बता रहे थे, आपने विधायक बनाए, जिनकी कसमें आज ईमानदारी में, अगर मध्य प्रदेश में उस समय के विधायकों में अगर ईमानदारी में कसमें खाई जाती है तो डॉक्टर नंदलाल सरोनिया जी की खाई जाती है। वो आप जैसा कि हमारे मंचासीन अतिथियों द्वारा बता रहा, खजान की राशि स्वीकृत की गई सम्मानित श्री विवेक यादव जी, ताजी यादव जी, प्रभुदयाल यादव जी, पंकज कुशवाहा जी, कल्याण सिंह परिहार जी,